शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस है वो क्या होते हैं। तो देखिए, जब दो क्वांटिटीज इंक्रीज होती हैं या फिर डिक्रीज होती हैं सेम रेशो में, तो उसको हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है क्वांटिटी x और उसी तरह से है यहाँ पे y। तो अगर क्वांटिटी x इंक्रीज होगी तो यहाँ पे y भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वांटिटी x डिक्रीज होगी तो y भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो दोनों इंक्रीज या फिर डिक्रीज किस में होने चाहिए, सेम रेशो में होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसके लिए क्या राइट कर दूंगा, x अपॉन वाई इट इज इक्वल टू के, मतलब उन दोनों का जो रेशो है वो होना चाहिए कांस्टेंट। या तो आप x अपॉन वाई लिख लीजिए या फिर y अपॉन x राइट कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों एक ही बात है, या तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए या फिर इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। रेशो का मतलब तो यही होता है और हर कंडीशन में जो रेशो है वो आना चाहिए आपका सेम। चलो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, पेन है, ठीक है ना, और यहाँ पे दी हुई है उनकी कॉस्ट। तो एक टेबल बना लेता हूँ मैं इसके लिए। तो इधर एक पेन की जो कॉस्ट है ना वो है 10 रुपीज़, ठीक है, और दो पेन की कॉस्ट है 20 रुपीज़ और 3 पेन की कॉस्ट है यहाँ पे 30 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से मैंने राइट कर लिया इसको। अब इसको ना आप x लेट कर लीजिए और इसको y लेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जो x1 है ये तो इसका x1 हो जाएगा, x2 और x3, ये y1 y2 और y3। तो यहाँ पे x1 अपॉन के y1, इन दोनों का रेशो कितना है, ये है 1/10, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो x2 अपॉन के y2, x2 और y2 का रेशो कितना हो जाएगा, ये है x2 और y2 का रेशो, ये कितना है 2/20 है, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। इसी तरह से मैं लेता हूं यहाँ पे x3 और अपॉन के y3, मतलब x3 और y3 का रेशो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/30। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना हर कंडीशन में जो ये दोनों क्वांटिटी हैं इनका रेशो आया है 1/10। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x1 अपॉन के y1 इट इज इक्वल टू x2 अपॉन के y2 और x3 अपॉन के y3, ठीक है ना। ये हर कंडीशन में क्या है, सेम है। तो इसलिए मैं क्या राइट कर दूंगा कि जो x और y का जो रेशो है ना वो कितना है, 10 है। तो हमारे पास यहाँ पे था x अपॉन वाई इट इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है वो कितना हुआ है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि कांस्टेंट हुआ यहाँ पे, ये 1/10 था ना, तो ये हो गया 1/10, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पे ना ये क्या कर देता है, ये कहता है कि यहाँ पे ना जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है, तो बताओ 50 रुपये में कितने पेन आएंगे, ठीक है। 50 रुपये में कितने पेन आएंगे, तो ये x3 था तो ये x4 हो जाएगा और ये y4। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको, देखो कितना है x4 और अपॉन के y4। मैंने कहा था कि यहाँ पे जो रेशोज हैं वो इक्वल होंगे, तो किसी भी रेशो को उसके इक्वल रख लीजिए। तो मैं इसको रख लेता हूँ x1 अपॉन के y1, ठीक है, x1 अपॉन के y1। तो x4 कितना था यहाँ पे, x4 कुछ भी नहीं है, मुझे निकालना है, और y4 कितना है 50 है। तो मैं रख देता हूँ x4 अपॉन के 50 और x1 और y1 ये कितने थे, 1/10 थे, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पे रेशो निकाला है 1/10, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x4 मल्टीप्लाई 10 इट इज इक्वल टू 50 × 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 अपॉन के 10, कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 5, ठीक है। तो मतलब 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, 50 रुपये होगी। अब यहाँ से ना आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो आपके पास क्या हो, यहाँ पे हो x और इट इज इक्वल टू में -5x, ऐसे हो, तो पूछ सकता है कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y है, ठीक है ना, y रखो इसको। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो वो हो जाएंगे किसमें, रेशो में। तो मैं इसको x अपॉन वाई लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे बच गया -5, और x अपॉन वाई क्या होता है, ये होता है k। तो मतलब k की जो वैल्यू है वो कितनी है, -5, मतलब कांस्टेंट कितना है आपके पास, -5 है। आगे हम इसमें बात करते हैं इनवर्स वेरिएशंस की। तो क्या होता है इनवर्स वेरिएशंस में कि अगर यहाँ पे एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर यहाँ पे एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होगी। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटीज हैं x एंड y,
अगर x इंक्रीज होती है तो y डिक्रीज होगी, अगर यहाँ पे x क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो y क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इन दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x मल्टीप्लाई वाई इट इज इक्वल टू के। हर कंडीशन में क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। देखिए इसको ना एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, 20 चॉकलेट्स है। तो मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे टोटल चॉकलेट्स। ठीक है ना, मेरे पास कितनी है, 20 है, और मुझे ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वली, बराबर बराबर बांटनी है उनमें। तो इधर मैं क्या राइट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है ना, मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और इधर मैं राइट करूंगा ईच चाइल्ड गेट चॉकलेट, ईच चाइल्ड गेट चॉकलेट। ठीक है ना, कि एक बच्चे को इतना चॉकलेट मिलेगा। ठीक है भाई, तो इधर राइट कर लेता हूं मैं कि अगर देखो मुझे एक बच्चा मिलता है, मान ली मुझे एक बच्चे को चॉकलेट देनी है, तो वो 20 चॉकलेट्स में कितनी दे दूंगा उसको, मैं सारी की सारी दे दूंगा उसको, 20 दे दूंगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 2 बच्चे मिलते हैं, ठीक है, मान लो मुझे वो 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो फिर मैं उनको कितनी कितनी दे दूंगा। मैंने यहाँ पे बोला था शुरू में ही कि मैं उनको इक्वल इक्वल दूंगा, तो यहाँ पे 10 चॉकलेट्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर मुझे 4 बच्चे मिलते हैं, मुझे 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं कितनी कितनी दूंगा उनको, इक्वल इक्वल दूंगा, तो उन पे आएंगी 5 चॉकलेट्स। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनको जो चॉकलेट्स मिलती हैं हर बच्चे को वो कम होती जाती हैं। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किस में है, इनवर्स वेरिएशंस में है। इसकी एक और हमारे पास क्या है कि उन दोनों जो हमारे पास क्या है, जैसे मैं इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y, तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं x और y, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो जैसे मैं इसको करता हूँ 1 × 20 तो 20 आएगा, 2 × 10 तो ये 20 आएगा, 4 × 5 20 आएगा। तब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इनवर्स वेरिएशंस में है। इसको मैं x1 लूंगा, इसको x2, इसको x3, y1 y2 y3। तो देखते हैं कि क्या हर कंडीशन में जो इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है ना, तो इधर मैं राइट कर लेता हूँ x1 मल्टीप्लाई y1, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 20, तो कितना आता है इसका, 20 आता है। उसी तरह से मैं राइट कर लेता हूँ x2 मल्टीप्लाई y2, तो ये आ जाएगा, x2 का कितना है यहाँ पे 2 है और y2 का कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा 20। उसी तरह से यहाँ पे x3 और मल्टीप्लाई y3, इसका कितना है 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x और y का प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, मीन्स कितना है 20 है, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20। अब देखिए इसका क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे हम, तो जो हमें ये टेबल दी हुई है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है और हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली हुई है वो दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे एक चीज को मिस करेगा। जैसे यहाँ पे ये कहेगा कि बताइए 2 चॉकलेट्स कितने बच्चों को मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इधर देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट ले लूं मैं या फिर इनका प्रोडक्ट ले लूं, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 × 20, 1 × 20, और इधर क्या है, ये है क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 2। ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या कर सकते हो, x1 x2 x3 और x4। ठीक है ना, x4 राइट कर सकते हो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20 इट इज इक्वल टू 2x4। मुझे x4 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 20 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो कट जाएगा यहाँ पे, तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी x4 की, 2 नहीं आएगी 10 आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हर बच्चे को अगर 2 चॉकलेट मिलेंगी तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 2। इसी तरह से आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर यहाँ पे बच्चे आ जाएं 20 तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, तो ये कितना है y1 y2 y3 y4 और y5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि इनका प्रोडक्ट y5 और 20 का। ठीक है ना, ऐसे ही तो करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। आप कोई भी रख सकते हो इसमें, इसके इक्वल किसी को भी रख सकते हो। तो y5 × 20 इट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 20। ठीक है ना, हमारे पास यही है यहाँ पे। तो इधर y5 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई 20 और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में, तो उधर डिवाइड करेगा तो ये कट जाएगा। तो y5 इट इज इक्वल टू क्या आएगा 1। मतलब अगर यहाँ पे 20 बच्चे होते हैं तो हर बच्चे को एक चॉकलेट मिलेगी।